हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लेक्चर के बारे में। राइट, देखिए फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी थी, थर्मोडायनेमिक्स का यूज देखा था कि आखिरकार थर्मोडायनेमिक्स हमें किस चीज को लेकर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एंड क्या उसकी डीमेरिट्स हमें देखने को मिलती है। तो टर्मिनोलॉजीज में हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज रह गई थी जिसके बारे में आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बातें। राइट, तो देखिए हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में दो टाइप के फंक्शन होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास दो टाइप के फंक्शन होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास स्टेट फंक्शन, और दूसरे हमें देखने को मिलते हैं पाथ फंक्शन। ठीक है, हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में दो टाइप के फंक्शन हैं। एक तो होते हैं हमारे पास स्टेट फंक्शन और दूसरे होते हैं हमारे पास पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन है, इनको हम स्टेट वेरिएबल भी कह देते हैं। तो अगर आपके सामने स्टेट फंक्शन ना लिखा हो लेकिन स्टेट वेरिएबल लिखा हो तो दोनों क्या है, एक ही बात है। अब बात करते हैं आखिरकार इन दोनों फंक्शंस का मतलब क्या है। तो देखिए हमारे पास जो स्टेट फंक्शन है वो फंक्शंस होते हैं जो हमारे सब्सटेंस की स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारा सब्सटेंस जो है वो सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में। राइट, तो हमारे पास वो फंक्शन जो कि किसी भी सब्सटेंस की स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्या पाथ फॉलो किया गया है, किस तरीके से वो स्टेट एक्वायर की गई है, जो उनके ऊपर डिपेंड नहीं करते, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल एक सिंपल से एग्जांपल समझते हैं हम। जैसे कि अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात सभी को पता है, बहुत बेसिक सी बात है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन उन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, मैं 5 मीटर जो है टुवर्ड द राइट चला और वापस 5 मीटर जो है लेफ्ट चला गया, तो मेरे पास जो इनिशियल पोजीशन थी वही मेरे पास क्या है, फाइनल पोजीशन। तो कोई मुझसे पूछेगा कि तुम बताओ तुमने कितना डिस्प्लेस किया है अपने आप को, तो हम क्या कह देंगे, 0। राइट, जबकि हमें पता है 5 मीटर हम आगे जाकर 5 मीटर वापस आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद डिस्प्लेसमेंट हमें क्या देखने को मिल रही है, 0 देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, स्टेट फंक्शन है। वो हमारी स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है कि इनिशियल स्टेट क्या थी और फाइनल स्टेट हमें क्या देखने को मिल रही है। तो इनिशियली भी हम इसी पॉइंट पर थे और फाइनली भी हम इसी पॉइंट पर हैं, यानी कि हमारी पोजीशन के ऊपर कोई भी चेंज नहीं हुआ। और डिस्प्लेसमेंट जो है यानी कि वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही कि किस तरीके से वो स्टेट एक्वायर की गई है। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, या ऐसे वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो हमारे पास जो प्रेशर है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, ये सारे के सारे कैसे फंक्शन है हमारे पास, ये सारे के सारे हमारे पास स्टेट फंक्शन है। यानी कि किसी भी सब्सटेंस की स्टेट के ऊपर डिपेंड करेंगे, वो गैस में है, लिक्विड में है या फिर सॉलिड में है, तो ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि किस तरीके से वो स्टेट एक्वायर की गई है, टेम्परेचर बढ़ाकर एक्वायर की गई है, प्रेशर बढ़ाकर एक्वायर की गई है, या फिर हमने क्या चेंज किया है प्रोसेस के अंदर, उस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ये सिर्फ डिपेंड करते हैं कि हमारे सब्सटेंस की पहले स्टेट क्या थी, अब स्टेट क्या है। राइट, जबकि अगर हम बात करते हैं पाथ फंक्शन, तो ये समझ में ही आ गया होगा आपको। पाथ फंक्शन वो होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस के पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारे पास जो करंट स्टेट है, जो हमारे पास करंट स्टेज है, वो किस तरीके से एक्वायर की गई है, क्या पाथ फॉलो किया गया है। राइट, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। डिस्टेंस की अगर हम बात करें, अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस हमारे पास एक पाथ फंक्शन है, वो पाथ के ऊपर फॉलो करता है। मान लीजिए मैं यहां पर 5 मीटर गया और 5 मीटर वापस आ गया, तो अब की बार डिस्टेंस जो है हमारे पास वो 0 नहीं होगा, अब की बार डिस्टेंस होगा हमारे पास 10 मीटर। यानी कि ये डिपेंड कर रहा है कि आप इस पोजीशन के ऊपर कैसे आए हो, क्या पाथ आपने फॉलो किया है। तो हमने क्या पाथ फॉलो किया, पहले हम सीधे गए राइट की तरफ और फिर वापस आ गए लेफ्ट की तरफ, तो ये हमने पाथ फॉलो किया है। और डिस्टेंस हमारे पास 0 नहीं है, 10 मीटर है। यानी कि ये डिपेंड कर रही है कि आप एट प्रेजेंट जिस करंट सिचुएशन में हो वो आपने कैसे एक्वायर की है। राइट, तो हमारे पास पाथ फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो वर्क डन है या फिर हमारे पास जो हीट है, ये दोनों ही पाथ फंक्शन है। ये दोनों ही डिपेंड करते हैं कि आपने जो स्टेट चेंज करी है या फिर आप जिस भी करंट सिचुएशन में हो वो किस पाथ के थ्रू फॉलो की गई है, वो किस पाथ के थ्रू फॉलो की गई है। तो ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, पाथ फंक्शन हमें देखने को मिलते हैं। राइट, अब हमारे पास जो है दो डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज और होती है। एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बात करते हैं कि हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है।
तो देखिए हमारे पास अब दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो फर्क जानते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, क्योंकि इन चीजों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। कल को हम जब भी पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर डिटेल के अंदर, तब हमारे पास इन सभी टर्मिनोलॉजीज का यूज होने वाला है। उस टाइम पर मैं नहीं चाहता कि आप बच्चे ये सोचे कि आखिरकार इस इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का क्या मतलब है, राइट। तो हमारे पास दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है। पहली तो होती है हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पहली तो होती है हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड सेकंड हमारे पास होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सेकंड हमारे पास होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। अब देखिए बात करते हैं आखिरकार एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखिए वो प्रॉपर्टीज जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है, वो प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है, उन्हें हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। Those property which depend upon the amount of substance are known as extensive property, whereas intensive property does not depend upon the amount of substance। ठीक है, ये हमारे पास amount of substance के ऊपर डिपेंड नहीं करती, does not depend on amount of substance, कि आप कितना भी सब्सटेंस ले लीजिए उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। उन प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल की, मान लीजिए हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल की, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप क्वांटिटी बढ़ा दोगे किसी भी चीज की तो नंबर ऑफ मोल भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, राइट। मान लीजिए मेरे पास पहले इतना सा सब्सटेंस था, मेरे पास क्या था पहले, इतना सब्सटेंस था, इसमें मान लीजिए हमारे पास 2 मोल थे, इस सब्सटेंस के हमारे पास 2 मोल थे। अगर मैं ऐसी क्वांटिटी डबल कर दूं, हमारा सब्सटेंस का जो क्वांटिटी है वो मैंने डबल कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर 2 मोल थे, मैंने क्वांटिटी डबल कर दी तो नंबर ऑफ मोल भी कितने हो जाएंगे, 4 मोल। यानी कि हमने जैसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ा दिया, नंबर ऑफ मोल क्या हो गए, चेंज हो गए। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी हमारे पास क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि पहले तो हमने क्या लिया, मान लीजिए 2 मोल सब्सटेंस लिए थे, तो 2 मोल सब्सटेंस की वॉल्यूम कितनी होगी हमारे पास, 44.8 लीटर होगी। लेकिन जैसे ही मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी, 2 की जगह 3 मोल ले लिए, तो 3 मोल लेते ही हमारे पास जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम की जो अमाउंट होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 67.2 लीटर। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि हमारे पास डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, उन्हें हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जबकि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास प्रेशर की हम बात करते हैं, एग्जांपल के तौर पर हमारे पास क्या है, प्रेशर। तो मैं जिस रूम में हूं फिलहाल, मान लीजिए यहां पर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानते हैं 1 atm, तो मान लीजिए यहां पे प्रेशर 1 atm है। अगर मैं रूम से बाहर जाऊंगा खुले में, तो वहां पर भी प्रेशर क्या होगा, 1 atm ही होगा। तो मैंने जो अपना कन्फाइंड स्पेस था उसको बढ़ा दिया और मैंने बाहर का जो स्पेस है उसको भी रिटेन कर लिया। तो जैसे ही मैं बाहर गया तो प्रेशर तो चेंज नहीं होगा ना, जो यहां पर प्रेशर है वही बाहर प्रेशर है। तो मैं अपने कन्फाइंड स्पेस को कितना भी बढ़ा दूं, मेरा प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर हमारे पास जितना इस रूम का है उतना ही टेम्परेचर क्या होगा, बाहर का होगा। यानी कि ये भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो हमारे पास यानी कि जो प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये कैसी प्रॉपर्टी हमारे पास है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। ये हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। उसी तरीके से हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये भी कैसी प्रॉपर्टी है, ये भी हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। चाहे तो आप क्या कीजिए, 2 लीटर पानी को गर्म कर लीजिए, चाहे आप क्या कीजिए 4 लीटर पानी को गर्म कर लीजिए, इसको भी बॉयल होने में 100 डिग्री टेम्परेचर लगेगा और इसको भी बॉयल होने में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ही रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ा दिया लेकिन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट चेंज नहीं होता है। उसी तरीके से अगर हम पीएच की बात करते हैं तो पीएच भी हमारे पास कैसी प्रॉपर्टी है, एक पीएच भी हमारे पास एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ये हमारे पास थी इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम चलने की तरफ मूव कर रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो वहां पर उस चीज को समझने से पहले आपको थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, राइट। तो थोड़ा सा बात करते हैं हम साइन कन्वेंशन को लेके, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे उनमें ये साइन कन्वेंशन यूज हो जाती है और आपको पता होना चाहिए। बच्चे कंफ्यूज
न्यूमेरिकल में इसी चीज को लेके हो जाते हैं कि हम पॉजिटिव कम मानेंगे किसी चीज को, नेगेटिव कम मानेंगे, राइट। तो अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन को लेके, राइट। अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन को लेके। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, तो हमारे पास जो हीट है और एक हमारे पास वर्क डन है, इन दो चीजों को लेके बात करेंगे। एक तो हम बात कर रहे हैं वर्क की और एक हम बात कर रहे हैं हीट की। इन दो चीजों को लेके ही हम क्या बात कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने कल आपको एक टर्मिनोलॉजी बताई थी, सिस्टम। यानी कि सिस्टम हमारा वो एरिया है जहां पर प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक या आइसोथर्मल, राइट। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। तो हमारे पास वर्क डन हमारे पास बाय द सिस्टम भी किया जा सकता है, ऑन द सिस्टम भी किया जा सकता है। यानी कि एक तो हमारा सिस्टम काम कर रहा है और एक हमारे सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, दो चीजें। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है, यहां पर मैंने एक पिस्टन लगा दिया, यहां पे मैंने एक पिस्टन लगा दिया और इसमें मैंने क्या कर दी, गैस फिल कर दी। इसमें मैंने क्या कर दी, एक गैस फिल कर दी। यहां पे हमने क्या लगाया हुआ है, पिस्टन लगाया हुआ है। अब बाहर का जो प्रेशर होगा उसके तो हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। बाहर जो प्रेशर है वो तो क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर कह लीजिए या एक्सटर्नल प्रेशर कह लीजिए, या फिर आप क्या कह लीजिए, एक्सटर्नल प्रेशर कह लीजिए। और जो अंदर प्रेशर है इस बीकर के अंदर, उसे हम कहेंगे इंटरनल प्रेशर, इसे हम कहेंगे इंटरनल प्रेशर, राइट। अगर मान लीजिए जो इंटरनल प्रेशर है वो ज्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर के कंपेयर में, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तो ये गैस क्या करेगी, ये गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर अक्वायर करने के लिए काम करना स्टार्ट करेगी, इस पिस्टन को ऊपर की तरफ खींचेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी और प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर हमारा इंटरनल प्रेशर PI जो है वो ज्यादा है P एक्सटर्नल के कंपेयर में, तो उस कंडीशन पे होगा क्या, हमारी जो गैस है वो इस पिस्टन को ऊपर की तरफ फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी, ताकि हमारा जो इंटरनल प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो इस केस में होगा क्या, हमारा जो सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है जहां पे काम चल रहा है, ये सिस्टम काम कर रहा है। तो उन कंडीशन में जब हमारा सिस्टम काम कर रहा होता है, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो उस केस में जो वर्क होता है वो होता है हमारे पास नेगेटिव। यानी कि अगर हमारा सिस्टम काम करता है तो वो वर्क क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन मान लीजिए जो इंटरनल प्रेशर है वो कम है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ज्यादा है, एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो होगा क्या, ये पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी। नीचे की तरफ जब फोर्स लगाएगी तो इंटरनल प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अब बच्चे कहेंगे सर ये कैसे हो रहा है, जब हमारा सिस्टम काम कर रहा है प्रेशर घट रहा है, और जब एक्सटर्नल प्रेशर काम कर रहा है यानी कि सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, तब प्रेशर हमारा बढ़ रहा है। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, बोयल्स रिलेशन, दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये रिलेशन हम यूज करने वाले हैं यहां पर। होगा क्या, जैसे ही हमारा एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है इंटरनल प्रेशर के कंपेयर में, तो ऊपर से प्रेशर लगेगा पिस्टन का नीचे की तरफ। अब जैसे ही नीचे की तरफ प्रेशर लगेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम, और वॉल्यूम कम होगी हमारे पास तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये काम तब तक चलता है जब तक इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल ना हो जाए। उसी तरीके से अगर हमारा इंटरनल प्रेशर ज्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर के कंपेयर में, तो ये पिस्टन को क्या कर रहा था, आउटवर्ड फोर्स दे रहा था। जैसे ही आउटवर्ड फोर्स देगा वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगी, सॉरी बढ़ जाएगी हमारे पास, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, राइट। तो इस तरीके से अगर हमारा वर्क जो है वो सिस्टम ने किया है तो नेगेटिव वर्क डन होता है, वहां पे साइन नेगेटिव लेंगे। लेकिन अगर हमारा वर्क जो है ऑन द सिस्टम होता है, तो उस कंडीशन पे जो वर्क डन होगा वो होगा पॉजिटिव, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम हीट की बात करते हैं, तो हीट को मैंने आपको कल बताया था क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करी है तो वहां पर हीट लेनी है हमें पॉजिटिव। लेकिन अगर हमारे सिस्टम ने हीट रिलीज करी है तो वहां पर हमें हीट लेनी है नेगेटिव, वहां पर हमें हीट क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। तो ये था साइन कन्वेंशन के बारे में। कल से हम स्टार्ट करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, एंड हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो कल से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी, जितना भी साइन कन्वेंशन था, वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा कोई टर्मिनोलॉजी या साइन कन्वेंशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं से आपके जितने भी पोर्शन है वो धीरे धीरे बाइंड अप होना स्टार्ट हो जाएंगे, कवर होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो इनके बीच में रिलेशन है वो आपको क्रिएट होता दिखने लग जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।